आफ्टरनून बच्चों। आप लोग कैसे हो? सब लोग अच्छे हो? चलो अच्छी बात है। आज जो है हम लोग क्लास 8 में इंग्लिश की किताब में बहुत अच्छा चैप्टर है असम आसाम, उसको पढ़ेंगे, यानी कि शानदार असम। आप लोग तैयार हो? चलो देखते हैं। आसाम इज ए स्टेट लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। लोकेटेड मीन्स होता है स्थित है, स्टेट यानी कि राज्य, नॉर्थ ईस्टर्न उत्तर पूर्वी या उत्तर पूरब। आसाम भारत के उत्तर पूरब या उत्तर पूर्वी भाग में स्थित एक राज्य है। इट इज़ सिचुएटेड जस्ट बेलो द ईस्टर्न हिमालयन फुट हिल्स, यानी कि फुट हिल्स पहाड़ों के नीचे की छोटी पहाड़ियाँ, और वो भी कहाँ की? हिमालय की। ये पूर्वी हिमालय की निचली पहाड़ियों के ठीक नीचे, जस्ट बेलो यानी कि ठीक नीचे स्थित है। इट इज़ सराउंडेड बाय द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड मेघालय, व्हिच टुगेदर विद आसाम आर नोन एज द सेवन सिस्टर्स। यानी कि जो ये असम है, ये अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय राज्यों से घिरा हुआ है, जो कि आसाम समेत यानी कि आसाम को जोड़ करके ये जो है 7 बहनें कहलाती है। सेवन सिस्टर 7 बहनें कहलाती है। आगे, दिसपुर इज द कैपिटल ऑफ आसाम। आसाम की राजधानी क्या है? दिसपुर। गुड। दिसपुर आसाम की राजधानी है। आसाम इज ए लैंड फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी। नेचुरल ब्यूटी प्राकृतिक सुंदरता। फुल यानी कि भरा हुआ है। आसाम प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है। इट हैज़ ब्लू हिल्स, डेंस फॉरेस्ट विद डाइवर्स फ्लोरा एंड फना। और आगे बता रहा है ब्लू हिल्स यानी कि नीली पहाड़ियाँ। इसमें नीली पहाड़ियाँ विशेष पेड़ पौधे और विशेष जीव जंतु से भरे क्या हैं? घने जंगल हैं। डेंस यानी कि घने, फॉरेस्ट जंगल हैं। इसके अलावा बिग रिवर्स एंड फर्टाइल वैलीज, बड़ी नदियाँ और उपजाऊ घाटियाँ हैं। यानी कि इसमें नीली पहाड़ियाँ, विशेष पेड़ पौधे और जीव जंतु से भरे घने जंगल, बड़ी नदियाँ और उपजाऊ घाटियाँ हैं। उपजाऊ घाटियाँ जिसमें अच्छी फसल उत्पन्न होती है या पैदावार होती है अच्छी फसलों की। आसाम इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टी ग्रोइंग स्टेट। ग्रो मतलब उगाने वाला, उत्पादन करने वाला। आसाम जो है कह रहे हैं कि ये दुनिया में सर्वाधिक चाय उत्पादन करता है, यानी आसाम भारत का वह राज्य है जो दुनिया में सर्वाधिक चाय उगाता है। आगे देखिए, द ग्रेट ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लोज थ्रू आसाम। ब्रह्मपुत्र नदी आसाम से होकर के बहती है। फ्लोज यानी बहती है या होकर के जाती है। एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन हियर। हियर यानी कि यहाँ का मुख्य व्यवसाय क्या है? खेती है या मुख्य पेशा खेती है। राइस, फ्रूट्स, जूट, शुगर केन एंड टी आर द चीफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑफ द स्टेट। यानी यहाँ क्या क्या उगाया जाता है उसके बारे में बताया है। राइस चावल, जूट शुगर केन गन्ना और चाय यहाँ के मुख्य कृषि उत्पाद हैं। चीफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उत्पाद यानी मुख्य उत्पाद हैं। द स्टेट आल्सो प्रोड्यूस नियरली हाफ ऑफ द कंट्रीज टोटल प्रोडक्शन ऑफ टी। और कहता है कि जो ये राज्य असम है, ये राज्य देश के चाय उत्पादन का लगभग आधा भाग उगाता है। यानी कि जितनी हमारे देश में चाय उगाई जाती है उसकी लगभग आधी चाय केवल अकेले कौन उगाता है? असम राज्य उगाता है। आगे देखिए,
the state is also rich in natural resources such as oil, gas, coal and limestone। यानी चाय के अतिरिक्त यहाँ क्या होता है वो बताया है कि ये प्राकृतिक संसाधनों जैसे तेल, गैस, कोयला और चूना पत्थर के लिए भी धनी है, यानी यहाँ पर ये चीज़ें भी पाई जाती हैं। आगे देखिए, द ट्रेडिशनल क्राफ्ट लाइक पोएट्री, पोएट्री का मतलब है मिट्टी का जो सामान बनता है या मिट्टी के जो बर्तन बनाने का काम पोएट्री कहलाता है। एंड टेराकोटा वर्क, ब्रास क्राफ्ट, ज्वेलरी मेकिंग, बैम्बू क्राफ्ट, सिल्क एंड कॉटन वीविंग एंड वुड क्राफ्ट आर सम मेजर सोर्सेज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीपल ऑफ आसाम। यानी कि यहाँ जो है आसाम के लोगों का पारंपरिक शिल्प जैसे कि मिट्टी के बर्तन, टेराकोटा का काम, पीतल का काम या पीतल का शिल्प, आभूषण बनाना, बांस का शिल्प बनाना, रेशम और सूत की बुनाई, इसके अलावा सूत की बुनाई की और लकड़ी के शिल्प के सामान असम के लोगों के जो है लोगों को प्रमुख स्वरोजगार देता है, यानी यहाँ के लोग ये काम करके रोजगार कमाते हैं। आगे देखिए, आसाम इज आल्सो फेमस फॉर इट्स नेशनल पार्क। आसाम जो है वो अपने नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान के लिए भी प्रसिद्ध है, राष्ट्रीय उद्यानों के लिए भी प्रसिद्ध है। ए नेशनल पार्क इज़ ए लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट लैंड। और आगे कहते हैं कि जो नेशनल पार्क है यानी कि राष्ट्रीय उद्यान एक बहुत बड़ा जंगल का क्षेत्र होता है। द गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर दीज पार्क, और जो सरकार है उन उद्यानों की क्या करती है, लुक्स यानी कि देखभाल करती है। जो ये सरकारी राष्ट्रीय पार्क होते हैं, नेशनल पार्क होते हैं, उनकी देखभाल कौन करता है, सरकार करती है। आगे देखिए, द काजीरंगा नेशनल पार्क इज़ ए फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यानी कि यहाँ का जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो एक प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि वन्य जीव अभयारण्य है। आगे देखिए, राइनोसेरोस, एलिफेंट्स, लियोपार्ड्स एंड द इंडियन बिसन आर सम ऑफ द एनिमल्स यू कैन सी इन काजीरंगा। यू कैन सी इन काजीरंगा यानी कि आप काजीरंगा में जंगली जानवरों जैसे कि गैंडे, हाथी, तेंदुआ और भारतीय जंगली भैंसा उपस्थित हैं, इन्हें आप काजीरंगा में देख सकते हो। आगे देखिए, यू कैन गो इन ए ओपन जीप, ए कार और ए मिनी बस इनटू द फॉरेस्ट टू सी दीज वाइल्ड एनिमल्स। यानी कि आप एक खुली जीप में, ओपन जीप खुली जिसमें छत नहीं होती है, केवल सीट होती है और ऊपर खुला हिस्सा होता है, ठीक है, उस जीप में बैठ करके कह रहे हैं। इसके अलावा एक कार और एक मिनी बस यानी कि कार में और एक छोटी सी बस में, यानी आप छोटी बस में भी जंगल में जा सकते हैं या जंगल में जा कर के जानवरों को, वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगली जानवरों को देख सकते हैं। इफ़ यू लाइक यू कैन ट्रेवल ऑन ए एलिफेंट्स बैक एज वेल। एलिफेंट्स बैक यानी कि हाथी की पीठ पर आप जो है अगर चाहें तो हाथी की पीठ पर भी बैठ करके सफ़र कर सकते हैं। द पीपल ऑफ आसाम स्पीक असमिया और आसामीज़, यानी कि आसाम के जो लोग हैं वो असमिया भाषा बोलते हैं। आसाम में कौन सी भाषा बोली जाती है, असमिया भाषा। आसाम इज आल्सो ए लैंड ऑफ फेस्टिवल। आसाम जो है लैंड ऑफ फेस्टिवल, लैंड माने ज़मीन या धरती और फेस्टिवल माने त्यौहार या फिर उत्सव, या उसी को उर्दू में जलसा भी कह सकते हैं। तो कह रहा है कि आसाम जो है वो त्योहारों की भूमि भी है। बिहू इज़ ए फेमस आसामीज़ फेस्टिवल। जो बिहू है वो आसाम का एक प्रसिद्ध उत्सव है या प्रसिद्ध त्यौहार है। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। और ये जो है कौन से महीने में मनाया जाता है, गुड, अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजियस टेक पार्ट इन द सेलिब्रेशंस
और कहते हैं ऑल रिलीजियस, सभी धर्मों के लोग क्या करते हैं, समारोह में भाग लेते हैं, टेक पार्ट इन, यानी उसमें हिस्सा लेते हैं। द सेलिब्रेशंस गो ऑन फॉर द होल मंथ, यानी जो है ये पूरे एक महीने तक चलता है। यंग मैन एंड वुमेन वियर गोल्ड कलर्ड सिल्क ड्रेसेस एंड डू ए स्पेशल डांस कॉल्ड बिहू डांस। और कहते हैं यंग मैन, वहाँ के जो युवा पुरुष और महिलाएं होते हैं, यानी जवान पुरुष और महिलाएं जो हैं वो बियर गोल्ड कलर्स, यानी कि स्वर्ण रंग के वस्त्र पहनते हैं और एक विशेष नृत्य या एक विशेष नाच, बिहू नाच करते हैं या बिहू नृत्य करते हैं। आगे देखिए, बोट रेसेस आर हेल्ड ड्यूरिंग बिहू, यानी कहते हैं ड्यूरिंग बिहू के दौरान, यानी बिहू त्यौहार के दौरान बोट रेसेस करवाई जाती है, यानी कि नाव की दौड़ या कह सकते हैं नौका दौड़ की प्रतियोगिता भी होती है। मैनी टीम्स टेक पार्ट इन दीज रेसेस एंड ए लॉट ऑफ पीपल वॉच देम फ्रॉम द रिवर बैंक्स। मैनी टीम्स यानी कि कई टीमें जो है इन दौड़ों में क्या लेती हैं, हिस्सा लेती हैं, भाग लेती हैं, और बहुत से लोग इन्हें वॉच देखते हैं, कहाँ से, रिवर बैंक, नदी के किनारे से। आपको समझ आया ये पाठ? आप लोग इसका अर्थ लिख करके लाना।